बेरोजगारी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और एक रेशियो में ही सरकार के पास भी वैकेंसी होती है। उससे ज़्यादा सरकार कहाँ से कर पाएगी। व्यक्ति को जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। बिहार के लोग, बिहार का युवा, बिहार का टैलेंटेड जो है बिहार में रह करके काम करें। बिहार का मुद्दा ही रहा बेरोजगारी के 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस पर जो है चुनाव जीती जाती है। आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूँ? नमस्कार, मैं मानसी। आप देख रहे हैं इंडो फास्ट। हमारा प्रयास रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। तो आइए इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं A to Z केयर के फाउंडर एंड CEO मिस्टर संजय कुमार सिंह। अब तक इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है, मुख्य रूप से वैसे लोगों को जो अनस्किल्ड थे, जैसे माली, नैनी, मेड, कुक, नर्स असिस्टेंट इत्यादि। मुख्य रूप से इनका जो काम है वो हमारे समाज को रोजगार के तौर पर बहुत आगे बढ़ाने का है। सर, देश की सबसे बड़ी समस्या आज जो है वो बेरोजगारी है। तो सर, बेरोजगारी पे आप हमारे बिहार के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और देश नहीं पूरी दुनिया की समस्या है। कहने को तो भारतवर्ष में लोग कहते हैं कि समस्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड उठा के देख लीजिए। बेरोजगारी अपने डेवलप्ड नेशन में भी, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में भी है। अभी कोरोना वायरस के समय आप देखे होंगे कितने लोग बेरोजगार हो गए। जहाँ तक रही आपका जो मेन क्वेश्चन है कि बेरोजगारी देश की समस्या है और हम लोग बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो बिहार जनरली क्या है कि किसानों का राज्य है। यहाँ पर मैक्सिमम 80% जो है किसान ही हैं और सीडो बेरोजगारी यहाँ ज़्यादा है। जो एक किसान काम करता है 5 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा जो भी ज़मीन हो उसकी, नॉर्मल किसान की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको लगता है कि हर कोई इंगेज है, लेकिन बेसिकली वो इंगेज नहीं है। एक ही व्यक्ति इंगेज है, बाकी लोग आभासी बेरोजगारी के तहत कर रहे हैं। जहाँ तक रही कि आज बहुत बड़े बड़े नेता जो है, बिहार का मुद्दा ही रहा बेरोजगारी के 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस पर जो है चुनाव जीती जाती है। बेसिकली युवाओं को बरगलाया जाता है। हम लोग पिछड़े राज्य में हैं, तो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बेरोजगारी की चैलेंज लिया जाए तो आराम से हो सकता है। आप देखेंगे कि हमने एक शुरुआत की। जनरली लोग करते हैं कि पढ़ाई लिखाई किए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन जाते हैं और अपना खुद स्वावलंबी बन जाते हैं। उनको लगता है हम संतुष्ट हो गए, लेकिन समस्याएं वहाँ तक नहीं है। समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है। जो हमने बोला कि मास लेवल पर 80% है, तो कितने लोग सरकारी नौकरी करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्राइवेट जो लोग हैं वो क्या करें। कुछ लोग जो टैलेंटेड हैं वो सरकारी नौकरी में चले जाते हैं, कुछ IAS बन जा रहे हैं, जो बिहार जाना जाता है IAS IPS के लिए, कुछ इंजीनियर, डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन उससे नीचे का जो है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है राज्य के लिए। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका A to Z केयर कंपनी जो अभी जो रनिंग पे है पटना में, तो उसके द्वारा किस तरह का काम आप प्रोवाइड करते हैं और अभी तक कितने लोगों को आपने काम दिया है? हमने 2012 में A to Z केयर की स्थापना की। हमारा स्लोगन था स्वावलंबी बिहार सबको रोजगार। तो इस ध्येय के साथ हमने शुरुआत की। तो जनरली व्यक्ति को जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। ये हमारा युवाओं के लिए एक संदेश भी होगा कि आप लोग जो रोज़गार की बात करते हैं, रोज़गार ढूंढते हैं, आप खुद ही क्यों न ऐसा कुछ छोटा छोटा वेंचर करते हैं जिससे आप 2, 4, 5, 10 लोगों को रोज़गार दे सके। उसी में क्रम बढ़ता जाएगा तो आप हज़ारों लोगों को कर सकते हैं। तो हमने इसी अभियान की शुरुआत 2012 में की थी। और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो आप देखते होंगे नीचे तबके का लोग हैं, इलिटरेट, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। जो हमने स्टडी किया, तो मेड्स हो गई, ड्राइवर्स, कुक, नर्स, कंपाउंडर, प्यून, गार्ड, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, जो यहाँ से वर्कफोर्स चला जा रहा था दिल्ली, बम्बई, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्री। मेरे मन में बहुत ही बेचैनी होती थी, कुछ ऐसा किया जाए जो बिहार में ही रिटेंशन उसका हो। हमने इसी शुरुआत को बड़ा गहनता के साथ स्टडी करके किया और आज हमने 2020 तक, पोस्ट कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों लोगों को हमने अपनी कंपनी के साथ जोड़ा और उनको एम्प्लॉयमेंट हमने दिया। इवन जो दिल्ली, बम्बई, गुजरात वगैरह में काम कर रहे थे, उन लोगों को भी बुला करके हमने मोटिवेट करके बिहार में रिटेंशन की बात की। क्योंकि टैलेंटेड लोग जो यहाँ के हैं वो अदर स्टेट में जा कर के उसको विकसित कर रहे हैं। बिहार इसलिए जब पिछड़ जा रहा है
कि यहाँ ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है, पढ़े लिखे लोग चले जा रहे हैं, युवा बाहर चले जा रहे हैं, तो यहाँ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ बहुत बड़ा स्टार्टअप की ज़रूरत है। इसको सही से अगर किया जाए, जो युवा मेन स्ट्रीम में है, टैलेंटेड स्किल्ड है, तो कुछ अगर बेहतर करें तो बिहार को हम लोग महाराष्ट्र गुजरात की तरह आगे बढ़ा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं अगर 10 साल का हम इस तरह का कुछ रेंज लेके चलें तो। सर, आपने अभी बोला कि 1 लाख लोगों को अभी तक आपने रोजगार दे चुके हैं, तो सर पब्लिक ओपिनियन से जो आंकड़ा हम लोग के सामने आया है, जैसे कि यूथ का कहना है कि बिहार में रोजगार है ही नहीं, तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? यूथ दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हैं। वो सोच रहे हैं कि हमने पढ़ाई के लिए BA ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, PhD हो गए, वो सरकारी जॉब की कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए, लेकिन उतना उनको गुण ही नहीं है। बेसिकली आप ग्रेजुएट हो गए तो उस लेवल का आपका ज्ञान होना चाहिए, और एक रेशियो में ही सरकार के पास भी वैकेंसी होती है, उससे ज़्यादा सरकार कहाँ से कर पाएगी। तो उस रेशियो में जो होते हैं वो चल ही जा रहे हैं। अब रहा कि 80% लोग क्या करें, तो उनको तो स्वरोजगार की ओर ही आगे बढ़ना होगा, छोटे छोटे रोजगार क्रिएट करे होंगे। अब अभी देख रहे हैं बहुत सारे IIT चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, BTech चाय वाली, ये सब जो आ रहा है बहुत बड़ा वेंचर हो रहा है। हम देखे थे एक स्वरोजगार करके कोई ठेला वाला खोल करके कुछ कर रहा है, कम से कम वो 3-4 लोगों को रोजगार दे रहा है। ये दृष्टिकोण अगर हम लोगों में हो जाए, बिहारियों में, कि अरे कोई काम छोटा नहीं है, किसी काम को छोटा अगर नहीं समझते हैं तो खेती बाड़ी करके अब 1 बीघा में कम से कम 5 लाख रुपए एनुअल अर्न कर सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। लेकिन हम उस काम को छोटा समझते हैं, इसीलिए समस्याएँ होती है। तो मेरा एक मानना है कि स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े, जो टैलेंटेड हैं वो कुछ बिहार के लिए करें। इवन मेरा एक संदेश होगा, जो यहाँ से IITian जो चले जा रहे हैं अमेरिका इंग्लैंड वगैरह, वो भी कुछ अर्न करके, चलिए अब चले गए हैं तो अर्न करके आए और बिहार के लिए कुछ करें। हम जब उन लोग से मिलते हैं, जब भी मिलते हैं तो रिक्वेस्ट ज़रूर हम करते हैं उन लोग का। हमारी क्लाइंट हैं, डॉक्टर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख के पैकेज पर काम कर रही हैं, बिहार में पढ़ाई लिखाई की, इंडिया में पढ़ाई लिखाई की, लेकिन वो अपना टैलेंट कहाँ दिखा रही हैं? ड्यू टू मनी, चूँकि यहाँ पैकेज सरकार नहीं दे पा रही है, उतना वर्न नहीं हो पा रहा है, तो उस लोभ में वो चले जा रहे हैं। तो यहाँ का टैलेंटेड जो लोग बाहर जा कर के उसको विकसित कर रहे हैं, तो सरकार को भी कुछ ऐसा करना, सोचना चाहिए कि ये यहीं रिटेन करे। बिहार के लोग, बिहार का युवा, बिहार का टैलेंटेड जो है, बिहार में रह करके काम करें और देश के लिए कुछ करें, और एक साथ लोग मिले परिवार में, ताकि कुछ अच्छा बात बने और भविष्य के लिए कुछ सोचें। सर, एक क्वेश्चन आपसे, A to Z केयर किस तरह का जॉब प्रोवाइड करती है? हम लोग बेसिकली हर तरह का बेसिकली है। पढ़े लिखे लोग तो अब जैसा कि हमने पहले भी बताया, चले जाते हैं रोजगार, कुछ गवर्नमेंट में चले जाते हैं, फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, लेकिन जिनका कोई सहारा नहीं बन पा रहा है, जिनको कोई एक प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं हो पा रहा है, उनको पता ही नहीं कि रोज़गार के लिए कहाँ जाएं, उनकी काउंसलिंग सही नहीं हो पा रही है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, पढ़े लिखों को हम देते हैं, लेकिन 70-80% ऐसे हैं। और एक डाटा रहा है कि अगर 10 ग्रेजुएट को बुलाएं तो उसमें 9 काम लायक आपको नहीं निकलेगा, मेरा दावा होगा, मैं पूरा स्टेट्स के साथ बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगर 10 बेरोजगार जो हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको अगर आप सही स्ट्रीम में लाएं तो उनको ये नहीं है कि हम ग्रेजुएट हो गए तो हम ये काम नहीं करेंगे। अब उनको जिस दिशा में आप स्किल्ड कीजिएगा वो रोज़गार की ओर अग्रसर हो जाएंगे, और बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं, ये नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। तो उन लोगों को बेसिकली अति पिछड़ों को हमारा एक अभियान रहा है, उस कैटेगरी के लोगों को हम आगे बढ़ाएं। तो सर, आपका जो ये कंपनी है, तो आप सिर्फ बिहार में ही जॉब प्रोवाइड करते हैं कि आउट ऑफ बिहार भी, कि आपका क्या पहल है कि बिहार के लोग बिहार में ही जॉब करें? हाँ, हमने पहले भी कहा कि स्वावलंबी बिहार सबको रोजगार, ये हमारा अभियान है। इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार के लोग बिहार ही में रोजगार करें। पहले भी हमने बताया कि ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है, वर्कफोर्स बाहर चले जा रहे हैं, वो लोग यहाँ रिटेंशन करें, यहीं रहें, यही हमारा अभियान है। और इसमें हम कई स्टेट में जो काम कर रहे थे परिवार, मतलब परिवार समझिए 4 भाई कर रहे हैं, उसकी वाइफ कर रही है, उसकी माताजी बाहर कर रही हैं, उन लोगों को बुला करके हम उनको रोज़गार तो दिए ही, और कुछ अर्न कर लिए, उनको स्वरोजगार की ओर लेके चले। आज हमारा एक ड्राइवर है जिसका नाम राजकुमार है, दीघा का, आज 4-5 ओला में गाड़ियाँ चलवा रहा है, उबर में चलवा रहा है। तो समझ लीजिए उसको रोज़गार की ओर हमने कैसे आगे बढ़ाया। उसके परिवार भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं अभी भी, और उनको कुछ पैसा जमा हुआ तो हम बोले कि और कुछ करो, कुछ लोगों को और रोज़गार दो। इस तरह से हम लोगों को अग्रसर कर रहे हैं।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती वक्त हमारे इंडो फास्ट चैनल को देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद आपको भी।